हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी शाला में। आज हम क्लास 9th के मैथ में बात करेंगे रियल नंबर की। ठीक है, वास्तविक संख्याओं पर डिस्कशन होगा हमारा। क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और ये सब चीज़ें। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है, रियल नंबर क्या है, पहले ये जानिए। ठीक है, व्हाट इज़ रियल नंबर। तो इसकी डिफिनेशन आइए हम देखते हैं। अ नंबर हुज स्क्वायर इज़ नॉन नेगेटिव, मतलब ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर किया जाए, वर्ग किया जाए, इज़ नॉन नेगेटिव। तो जो वर्ग आए वो क्या आ जाए, नॉन नेगेटिव हो, मतलब उसके आगे माइनस का साइन ना लगा हुआ हो, इज़ कॉल्ड अ रियल नंबर। तो वह जो है रियल नंबर कहलाता है। अब नेगेटिव का साइन ना लगा हो का मतलब क्या होता है, मतलब ये होगा कि जैसे आपने -2 सपोज करिए कि ले लिया, ठीक है, और इसका इस वर्ग कर दिया स्क्वायर, तो क्या आएगा, +4 ही आएगा। और 2 भी ले लीजिए और उसका भी स्क्वायर करिए तो भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये देखिए -2 का भी स्क्वायर किया हमने तब भी +4 आया, 2 का स्क्वायर किया तब भी +4 आया। तो ये यही इसी टाइप के नंबर जिनका आप स्क्वायर करें तो क्या आ जाए, पॉजिटिव आंसर मिले, मतलब जो नंबर मिले वो पॉजिटिव मिले, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, यही इनका कहने का मतलब है। तो वो सारे नंबर रियल नंबर कहलाएंगे आपके। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव ही होते हैं क्या, हमारा क्वेश्चन होना चाहिए क्या स्क्वायर नेगेटिव भी होता है। तो बिल्कुल, देखिए कैसे, ये देखिए आप जगह पर हम जैसे ले लें -2 को ही, या √2 आपने लिख लिया, ठीक, तो इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आया, पॉजिटिव है ना, मतलब √2 भी रियल। ठीक है भैया, आपने -2 का वर्ग किया 4 आया, पॉजिटिव नंबर था तो रियल नंबर है। 2 का स्क्वायर किया क्या आया, +4 आया स्क्वायर, तो भी वो भी रियल नंबर है। √2 का स्क्वायर किया तब भी +2 आया, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, क्या आ रहा है इससे नहीं मतलब है, कैसा आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या है, रियल नंबर है। और अगर स्क्वायर नेगेटिव आएगा तो वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर नहीं होगा। आप देखिए नेगेटिव कैसे आ रहा है, ये देखिए हमने √2 ही लिया है लेकिन -√2। अब इसका स्क्वायर करिए तो क्या आएगा, अब यहाँ 2 नहीं आएगा भाई, स्क्वायर करोगे तो ये √ कैंसिल होगा, आंसर हमारा क्या होगा, -2। और देखिए आंसर क्या मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है ना, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब कि ये क्या है, आपका रियल नंबर नहीं है। तो अब आपको क्या पता चला, याद रख लीजिए अब, कि अगर क्यूब रूट के अंदर अंडर रूट हो या क्यूब रूट हो, इनके अंदर क्या हो, निगेटिव नंबर हो, ठीक है, माइनस साइन के साथ नंबर लिखा हो, जैसे -2 लिखा हुआ है, -a, आप एक फॉर्म बना लीजिए -a। ठीक है, हम देखिए आपका बना देते हैं, देखिए इस तरीके से, अगर कहीं ऐसे लिखा हो, ये हम n कर देते हैं, nth रूट, वो स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, कुछ भी, -a। तो ये क्या है, ये रियल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इनका स्क्वायर या जो भी करोगे निगेटिव ही आएगा। ठीक, तो ये हो गया। एन का मतलब क्या है कि जैसे हो सकता है कोई आपसे स्क्वायर रूट पूछ रहा हो, स्क्वायर करना हो, क्यूब करना हो, तो ये बताएगा आपको। और -a क्या है, माइनस साइन है, और ये कोई भी नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आइए हम इनके और क्या है, किनको किनको डिफिनेशन के हिसाब से हम बात करेंगे और क्या होती हैं। तो देखिए और क्या इन्होंने कहा है कि एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रेशनल और इरेशनल, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो रेशनल मतलब परिमेय होती है, अथवा इरेशनल अपरिमेय होती है। मतलब कोई भी वास्तविक संख्या होगी वो या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती हैं। इसके आगे देखिए अब, इफ़
इट इज एन इंटीजर, ठीक, यदि यह क्या हो, इंटीजर हो, और टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, मतलब या तो वो संख्याएं हो या शांत दशमलव हो या वो रिपीटिंग डेसिमल हो, अशांत दशमलव हो, देन इट इज़ रेशनल, तो वह क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक है। अदरवाइज, अन्यथा इट्स इरेशनल, अन्यथा वो क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। आइए हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एडिशन प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडिशन प्रॉपर्टी की। एडिशन प्रॉपर्टी में हमारी पहली क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, पीछे भी आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर, ठीक है। जो डेफिनेशन होती है लगभग वही समझ लीजिए कि दो संख्याओं का या दो वास्तविक संख्याओं का योग सदैव वास्तविक संख्या होती है। देखिए, द सम ऑफ टू रियल नंबर, मतलब दो वास्तविक संख्याओं का योग इज ऑलवेज सदैव है रियल नंबर, वास्तविक संख्या होता है। तो दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ोगे तो उत्तर सदैव वास्तविक संख्या मिलेगी, ठीक। जैसे 2+4 ऐड करते हो तो क्या आता है, 6 आता है ना, तो क्या होगी, वास्तविक संख्या कही जाएगी। या 2+√3 ऐड करोगे तो यही रहेगा, ये जुड़ेगा नहीं, 2+√3 ही रहेगा, और ये भी क्या है, वास्तविक संख्या ही है। क्यों है, क्योंकि दो भी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, √3 भी वास्तविक संख्या या रियल नंबर है, ठीक है। अब आइए आपकी अगली प्रॉपर्टी का है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य नियम, ठीक है। एसोसिएटिव को साहचर्य नियम भी कहते हैं। ये क्या है, फॉर एनी रियल नंबर ए बी सी, मतलब किन्हीं तीन वास्तविक संख्याओं ए बी और सी के लिए आप देखिए क्या कहा गया है, a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। मतलब क्या कहा गया कि अगर तीनों को ऐड किया जाए तो पहले दूसरे को ऐड करने के बाद अगर तीसरे को ऐड किया जाए, या दूसरे तीसरे को ऐड करने के बाद, देखिए b प्लस सी दूसरा तीसरा है ना, दूसरे तीसरे को ऐड करने के बाद पहले को ऐड किया जाए तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। क्या होगा, आंसर सेम ही होगा। अब आइए अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। कई बार आप इसको पढ़ चुके हैं, क्रम विनिमय नियम क्या है इसमें देखिए। अब फॉर ऑल इंटीजर, फॉर ऑल रियल नंबर ए एंड बी, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं ए और बी के लिए क्या किया जाए, ए प्लस बी लिखा जाए, वो किसके बराबर होगा, बी प्लस ए के, मतलब उनके क्रमों को बदल दिया जाए, चाहे 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, आएगा 5 ही। यही है कम्यूटेटिव लॉ आपका, ठीक है। ये हो गया। अब अगली प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब योग का प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम जिसे बोलते हो, और योज्य इनवर्स, योज्य प्रतिलोम हो गया, और एडिटिव आइडेंटिटी का हो गया योज्य इकाई, योग की इकाई। देखिए इसका सेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है। अब देखिए इसमें सीधा सीधा एक ही आंसर है, 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, देखिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान भी तो होता है, आइडेंटिटी मीन्स इकाई भी होता है और आइडेंटिटी मीन्स पहचान भी होता है। तो जोड़ने वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो रियल नंबर के पहचान को ना हटाता हो, मतलब ऐसी कोई संख्या बताइए जिसको हम किसी संख्या में जोड़ दें तो संख्या का मान ना बदले। भाई पहचान ना बदलने का मान मतलब है कि मान ना बदले। 2 में ऐसा क्या जोड़े कि संख्या का मान बदले, तो क्या जोड़ोगे भाई, कुछ भी जोड़ोगे मान बदल जाएगा, तो क्या हुआ, 0। तो वही ऑलवेज 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑलवेज फॉर एवरी रियल नंबर, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए 0 हमेशा
एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाएगा। कोई भी आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, सीधे कुछ भी पूछे वो एडिटिव आइडेंटिटी की बात किया है उसने, तो आपको आंसर क्या देना है, 0। ठीक। फिर इसके बाद अगर वो बात करते हैं कि a एंड माइनस ए कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स की अगर बात करें प्रतिलोम की, तो प्रतिलोम का मतलब हो गया कि उसको 0 बनाने वाला। आइडिंग में अगर ऐड करने में आपको इनवर्स पूछा जा रहा है प्रतिलोम, तो भाई क्या होगा कि किसी नंबर में वो संख्या क्या बताइए जिसको जोड़ने से क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही तो उल्टा कहा जाएगा। भाई किसी चीज़ का उल्टा क्या होता है, अब जैसे कोई दाहिने ओर खींच रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा, बाएं ओर खींचना ना, जिससे काम ही ना हो पाए। तो सेम वही चीज़ एडिटिव में है। ठीक। क्या है कि अगर कोई नंबर आपको दिया गया है और उसका हमें बताना है एडिटिव इनवर्स, मतलब योज्य प्रतिलोम, तो क्या होगा, वही नंबर होगा बस अपोजिट साइन के साथ। जैसे हमने लिया है ए, तो ए का अपोजिट, ए क्या है, प्लस ए लिया है ना, तो उसका अपोजिट साइन वाला क्या होगा, माइनस, और नंबर वही रहेगा ए ही। अब जैसे एग्जांपल हम सुन लीजिए आप, जैसे हमने कहा कि -5, ठीक है, -5 का योज्य प्रतिलोम बताइए, -5 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो आपका क्या होगा, क्या कहा आपने, -5 कहा है ना, तो क्या हो जाएगा, पहले माइनस का है तो यहाँ प्लस का बना लीजिए, और 5 को 5 ही रहने दीजिए, 5 में कोई चेंजिंग नहीं होगी। मतलब ये है कि नंबर में चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ साइन बदल जाएगा। ठीक है, -5 है तो +5 उत्तर दोगे, +5 है तो -5 उत्तर दोगे। ठीक, यही होता है एडिटिव इनवर्स। तो ये था आपका एडिटिव इनवर्स। अब इसके आगे देखिए और प्रॉपर्टी क्या है। अगली प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन में भी देख लीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल, मतलब 2 वास्तविक संख्याओं का गुणा सदैव वास्तविक संख्या होती है। ये है इसका मतलब, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। ठीक है, 2 वास्तविक संख्याओं का गुणा सदैव वास्तविक संख्या होती है। ठीक, चलिए अगली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए वहाँ ऐड वाला था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है। साहचर्य नियम, गुणन का साहचर्य नियम है ये। तो क्या है, ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई सी। मतलब पहले ए बी सी को हम पहला दूसरा अगर तीसरा कह दें तो क्या हो जाएगा, पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाए, उसके बाद तीसरे से मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाए, उसके बाद तीसरे में मल्टीप्लाई किया जाए, और या तो दूसरे को तीसरे में मल्टीप्लाई किया जाए और उसके बाद पहले में मल्टीप्लाई किया जाए, तब भी दोनों के उत्तर क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यही साहचर्य नियम है, मतलब साथ में का नियम है। अगर आप 3 दोस्त हैं तो आपको और किसी और दोस्त को पहले खाना खिलाया जाए, बाद में तीसरे वाले को खिलाया जाए, या पहले उन दोनों लोगों को खिला दिया जाए, आपको बाद में खिलाया जाए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई खाना तो आप तीनों लोगों ने खा लिया ना, तो बात बराबर। यही साहचर्य नियम है, साथ चलने का नियम। अब आ जाइए अगला है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, ए क्रॉस बी या ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। मतलब किसी नंबर को मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो उनके क्रम को बदल भी दिया जाए तब भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए को बी से गुणा किया जाए या बी को ए से गुणा किया जाए, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ भी वही चीज़ है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब गुणन का जो इकाई है या गुणन की पहचान का। तो कोई भी नंबर है उसमें ऐसा क्या करोगे जिससे उसकी वैल्यू ना बदले। आइडेंटिटी का मतलब पहचान नहीं बदलनी चाहिए। आपके पास कोई नंबर 2 है, कोई नंबर क्या है 2 है, और इसमें किस नंबर का हम मल्टीप्लाई करें कि जिससे इस नंबर की वैल्यू या इसकी पहचान ना बदले, तो 1 का ही तो मल्टीप्लाई करोगे। भाई 2 एकम 2,
2 ही आ रहा है आंसर, तो ये होता है। तो 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रियल नंबर। देखिए a क्रॉस 1 या 1 क्रॉस a, मतलब a गुणे 1 बराबर 1 गुणे a बराबर a ही आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कोई पूछेगा तो आप हमेशा क्या बताएंगे, 1। अब याद रखिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। ठीक, आइए अब इन्वर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अभी आपसे एडिटिव इन्वर्स क्या कहा गया था कि ऐसा क्या नंबर जोड़ दें कि उसका एकदम विपरीत हो जाए, ठीक है, ख़त्म हो जाए। तो ए में हम -a कर रहे थे, ए का एडिटिव इन्वर्स क्या था, -a। और वही चीज़ मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा, देखिए ए का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a, जिससे उसको गुणा कर दें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, क्योंकि गुणा होता है ना, गुणा का मतलब गुना, जैसे 2 का गुणा 3 में कर रहे हो मतलब 2 का 3 गुना, तो वो कितना गुना कहें हो, 1 गुना, तो a गुणे 1/a, मतलब a का एडिटिव इन्वर्स क्या कहा जाएगा, 1/a, या ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहे जाएंगे। उनका गुणा करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, a। किसी भी नंबर का आपसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा जा रहा हो तो उसका उल्टा, मतलब उसको बटे में करके लिख दीजिए। ठीक है, साइन वाइन नहीं बदलना है, यहाँ पर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अगर उन्होंने आपसे कह दिया -5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, तो क्या होगा, -1/5, बस क्या होगा, -5 कट जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है आपका। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब वितरण नियम। a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस माइनस सी बराबर a गुणे b प्लस माइनस a गुणे सी। तो क्या होगा, तो वितरण नियम क्या है कि जो ब्रैकेट में तुमने बंद करके रखा है वो बाहर सबको बांट दिया जाए, ठीक है, या बाहर वाले को अंदर वाले सभी सामान का वितरण कर दिया जाए। तो क्या करेंगे, अब a का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b। ठीक भाई, a को b से मल्टीप्लाई किया गया, बीच में साइन प्लस मल्टीप्लाई का है ना, ब्रैकेट के, ब्रैकेट में और a के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, मतलब a जहाँ जाएगा वहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो a मल्टीप्लाई b। फिर ब्रैकेट में कैसा साइन है, प्लस माइनस लगा दिया, फिर क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई c। देखिए हमने प्लस माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि हो सकता है आपके ब्रैकेट में माइनस का भी साइन हो, तो आप क्या करेंगे, माइनस वाला साइन ले लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। अब हम देखते हैं अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या है कि अगर कहीं पर आपको ये मिल जाए √a मल्टीप्लाई b, अंडर रूट के अंदर मिल जाए a मल्टीप्लाई b, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं √ab। ठीक, लेकिन ये क्या होगा, किसी कैसी संख्या के लिए, चर राशि के लिए, कांस्टेंट, मतलब जो आप क्वेश्चन में x a b ये सब मानते हैं उनके लिए होता है। अगर आप वही नंबर होता, जैसे √2 मल्टीप्लाई 3, तो इसको हम √2 नहीं लिखेंगे, नहीं 23 बन जाए, नहीं, ठीक है, ये नहीं लिखा जाएगा। ये क्या लिखा जाएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, √6। ठीक है, ये है। हाँ, अगर यही a और b होता तो उसको हम a b लिख लेते, या उसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जैसे कोई अपरिमेय संख्या होती। ठीक है, तो हम इसको √a गुणे √b लिख सकते थे। उसी तरीके से भाग में भी होता है, √a भागे बटे √b है, तो उसको हम √a/√b लिख सकते हैं। मतलब आपको कहीं लिखा है √6/√2, तो इसको हम पूरे का √6/2 लिख सकते हैं। अब 2 1 कम 2, 2 3 6, तो क्या हो गया, √3 आंसर आ जाएगा। इससे आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये थी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी ख़त्म, और इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोग लगाएं।
क्वेश्चन लगाइए और हमको बताइए कि आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं। अगले क्लास में हम आपको इसका एक्सरसाइज सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। आप लोग कॉपी में नोट नहीं करते हैं, ये बहुत ही बुरी बात है। इसको कॉपी में ज़रूर नोट करिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, थैंक यू क्लास।